इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं हुसैन थेबो। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब आपके वक्त का। हुसैन थेबो साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की गुज़श्ता रोज़ चौधरी बरादरान और हमजा शहबाज से मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं इन मुलाकातों को? सेनेट और पंजाब में तब्दीली मुतवक्के है? जी आपका बहुत शुक्रिया जी। मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो चौधरी बरादरान से जो मुलाकात हुई है उससे कोई सेनेट के चेयरमैन के लिए कोई मुतबका कोई तब्दीली आ सकती है। बिकॉज सेनेट का चेयरमैन जो है मैं समझता हूँ कि सादिक संजनानी साहब ही होंगे। और जो कल शेख रशीद साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके तहत अगर आप देखें तो ये इस वक्त खुल के एक्सपोज होके गवर्नमेंट अपने सारे जो कार्ड है वो खेल रही है। अब आप इस सारी कहानी में अगर आप देखें तो ये हम देख रहे हैं कि जितने भी 2.5 साल गुजर गए हैं तो अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को हमने एक्टिव देखा है तो वो सबसे ज्यादा इस सेनेट की इलेक्शन पे हुए, फिर सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन पे हुए। लेकिन अवाम तो ये नहीं चाहता। अवाम तो चाहता है कि अवाम के लिए कुछ किया जाए, जो महंगाई है उसके लिए जो है वो ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिस तरह से आप सेनेट के चेयरमैन के लिए लिए जा रहे हैं। और ये कहानी ये जो है ये हमारे मुल्क में कब तक चलेगा? इस तरह से हमारे मुल्क में जो सिस्टम जो चला हुआ रहा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो नया पाकिस्तान है यहाँ पे नई चीजें होगी, नया सिस्टम होगा, नई सब चीजें वही तो हो रही है, सब कुछ वही हो रहा है। उसी तरीके से जो है वो गेम खेली जा रही है, उसी तरीके से खान साहब अपने बंदों को मोबिलाइज कर रहा है। ठीक है, पीटीआई की हुकूमत ने जो तब्दीली की बात की थी वो तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। वो साहब ये फरमाइएगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान से पीडीएम को कोई तवक्को रखनी चाहिए? एमक्यूएम पाकिस्तान की इस वक्त मजबूरी है कि एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इस वक्त गवर्नमेंट में ही रहेगी और वो फेडरल गवर्नमेंट में ही रहेगी। जहां तक मेरी इत्तला है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को सिंध हुकूमत ने ऑफर्स भी किए हैं कुछ, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो सिंध हुकूमत को ना तो ज्वाइन करेंगी और ना सिंध हुकूमत को किसी हद तक साथ देंगे और वो फेडरल गवर्नमेंट के पास ही रहेंगे। और मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम पाकिस्तान से पीडीएम को कोई फायदा हो। अच्छा सर, एक और बात, गुज़श्ता रोज जो बयान सामने आया फिरदौस आशिक अवान का, उसमें उनका यही कहना था कि दो धड़ों से अलग अलग बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनको बातें करनी पड़ रही हैं। हमजा शहबाज और मरियम नवाज को उनका मुराद उनसे थी। तो समझते हैं आपके हमजा शहबाज से मुलाकात जो है वो उसमें मरियम का ना होना कोई मैसेज है? देखें बात ये ना कि जो पंजाब है, पंजाब में इस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो खुद नाअहल हैं, उसके बाद मरियम बीबी खुद भी नाअहल हैं। ठीक है, वो भी अभी इस वक्त उनके पास सिर्फ एक ही आदमी है। अगर कोई चेंज एक्सपेक्ट होती है, पहली तो बात तो ये कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं हो रही है। मैं नहीं समझता कि वज़ीर आज़म कहीं जा रहे हैं। अगर आप सपोज करेंगे कोई चेंज एक्सपेक्ट है तो वो दो कैंडिडेट है, एक है बिलावल भुट्टो जरदारी, दूसरा कैंडिडेट है आपके जो शहबाज शरीफ के जो बेटे हैं। अब जो इनकी आपस में कन्फ्लिक्ट है वो अभी तक लोगों को सामने आने के लिए मरियम बीबी भी कहती रहती हैं कि मेरे कज़न के साथ, मेरे फैमिली के साथ कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक इनके आपस में कन्फ्लिक्ट है और मरियम बीबी ये कभी भी नहीं चाहती कि ये बाहर भी आए। ये मेरी अपनी असेसमेंट है। मरियम बीबी चाहती है कि मैं खुल के मैदान में अकेली खेलूं और बाकी हमजा और बाकी जो उनके अंकल हैं वो उसके मैदान में कोई रुकावट ना डालें। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि पीडीएम की तहरीक का अब आगे आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? और ये जो जमातें इकट्ठी हुई हैं हुकूमत के खिलाफ, इन जमातों में अभी तो ऐसा लगता है कि इत्तेहाद है, आगे आने वाले दिनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता दिखाई दे रहा है आपको? देखें बात ये, जब ये पीडीएम बनी थी तो पीडीएम के सबसे पहले तो जो पेशमाम बने थे वो मौलाना साहब बने थे। उसकी एक वजह है, क्योंकि मौलाना साहब के पास इन सब पार्टियों में 11 पार्टियों में सिर्फ मौलाना साहब के पास वर्कर ऐसा है जो जहां बोलेगा वो बैठ जाएगा। इतना जो प्रोमिनेंट वर्कर है वो पीपल्स पार्टी के पास भी नहीं है, नून लीग के पास तो है ही नहीं। उन्होंने बनाया, लेकिन उनके जो अपने अपने मंशूर बिल्कुल अलग है। मियाँ जो मौलाना साहब है वो मौलाना साहब हमेशा इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहे, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि ये साथ चलें। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बिल्कुल ही फ्लॉप हो गए तो ऐसा नहीं है। मंशूर बिल्कुल अलग है और माजी में भी एक दूसरे के खिलाफ ये बहुत कुछ कहते रहे। बहुत शुक्रिया हुसैन थेबो साहब, आपने बोल्टा टेलीविजन को वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।